Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now, the Peninsula Plateaus. अब पेनिनसुला मतलब लगभग ज़मीन है वो पानी से घिरी हो चारों तरफ, नहीं तो तीन तरफ तो हम कह ही सकते हैं, ऐसी जगह को हम पेनिनसुला कहते हैं। और प्लेटू यानी कि चट्टानों वाला प्रदेश जहाँ पे ऊंची नीची ज़मीन हो तो उसको हम प्लेटू कहते हैं। वो अनइवन होता है और वहाँ पे खेती अच्छी नहीं होती, वहाँ पे चट्टानें और पत्थर होता है। तो जहाँ बड़े बड़े पहाड़ और हिल होते हैं उसके आसपास की जगह को हम प्लेटू कह सकते हैं। ओके, द पेनिनसुला प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस प्लेटू इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड है। ओके, तो इस तरह से जो नॉर्दर्न प्लेन ख़त्म होता है उसके बाद वाली जो एरिया होती है वहाँ पे ये प्लेटू एरिया है इंडिया में, जिसको आप मैप में बाद में देखोगे। तो ये सबसे पुराना प्लेटू है जो हम देखने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन के बाद में। It is made up of hard rocks which are rich in mineral resources। और ये पत्थरों से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। It is divided by the नर्मदा रिवर into two part। तो नर्मदा रिवर जहाँ से फ्लो होती है तो इसलिए ये जो प्लेटू है पेनिनसुला प्लेटू इंडिया का वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है मालवा प्लेटू एंड द दक्कन प्लेटू। इस तरह से दो भागों में बढ़ गया है, बीच में नर्मदा नदी फ्लो होती है। द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन आर द रिवर नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये सब रिवर्स आपको हम बाद में दिखाएंगे। एक्सेप्ट फॉर द नर्मदा एंड द तापी, the other rivers flow towards the east. The river Narmada and Tapi flow towards the west। और इस तरह से जो प्लेटू रीजन है उसकी जो रिवर्स है वो सारी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, खाली नर्मदा और तापी है वो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और दूसरी ईस्ट की तरफ। तो जो ईस्ट की तरफ है वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और जो वेस्ट की तरफ रिवर फ्लो होती है वो अरेबियन सी में मिल जाती है। तो इस तरह से प्लेटू हमारा इंडिया का बना हुआ है। अब हम देखेंगे मालवा प्लेटू। द मालवा प्लेटू इज़ बॉर्डर्ड बाय द विंध्यास इन द साउथ। तो जहाँ पे मालवा प्लेटू है उसके साउथ में विंध्याचल माउंटेन है। द अरावली टू द वेस्ट, और अरावली माउंटेन है वो प्लेटू के वेस्ट में है। एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट, और छोटा नागपुर है वो ईस्ट में देखा जाता है। इट इज़ ड्रेन बाय द रिवर बेतवा, सोन, चंबल, सिंध एंड दामोदर। दिस रिवर्स आर नॉट पेरेनियल। तो इस तरह से इस प्लेटू एरिया में आपको बेतवा, सोन, चंबल, सिंध और दामोदर नदी देखने को मिलती है, मगर ये नदी है वो पेरेनियल नहीं है, मतलब कि ये 12 महीना फ्लो नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे चट्टान है, ऊंची नीची है तो सारा पानी बह जाता है, इसलिए ये 12 महीने ये नदी में पानी देखने को नहीं मिलता है। नाउ द सेकेंड प्लेटू, the Deccan Plateau। The Deccan Plateau lies to the south of the river Narmada। तो नर्मदा रिवर है उसके बाद ये देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। तो रिवर नर्मदा के बाद नीचे का हिस्से में दक्कन प्लेटू
देखने को मिलता है। इट इज़ ट्रायंगल इन शेप। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द सतपुरा इन द नॉर्थ। और ये दक्कन प्लेटू के ऊपर की तरफ है, वो आपको सतपुरा हिल देखने को मिलेगा। द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट साइड एंड द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट साइड। तो इस तरह से दक्कन प्लेटू के ऊपर आपको सतपुरा माउंटेन देखने को मिलेगा, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट होगा और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट होगा। तो घाट मतलब छोटे छोटे जो हिल्स होते हैं उसको हम घाट कहते हैं। द वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूस हिल राइजिंग स्टेपल फ्रॉम द कोस्टल प्लेन along the west coast of India। तो इस तरह से जो समुंदर का किनारा है वेस्ट की तरफ, उस समुंदर के किनारे के साथ साथ ये घाट बने हुए हैं वेस्ट की तरफ। और ईस्ट में जो समुंदर है, बे ऑफ बंगाल का पानी और इंडियन ओशन का पानी, उस समुंदर के किनारे के साथ साथ जो घाटियाँ हैं, हिल है, छोटे माउंटेन होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, हिल थोड़े छोटे होते हैं। उस ये जो हिल होते हैं, घाटियाँ होती है, वो साथ साथ समुद्र के किनारे बनी हुई है ईस्ट की तरफ, उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो यहाँ पे राइजिंग स्टेपली फ्रॉम द कोस्टल प्लेन along the west coast of India also known as the सह्याद्री। तो वहाँ पे जो ये हिल्स हैं उसको सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। These hills cause heavy rainfall in the western coastal plain। और इस तरह से ये हिल के कारण जो है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती, क्लाउड उससे टकराते हैं और इस तरह से वेस्टर्न कोस्टल जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे बारिश अच्छी आती है इन पहाड़ियों के कारण। एज दे इंटरप्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड फ्रॉम द अरेबियन सी। तो समुद्र के किनारे से अरेबियन सी की तरफ से जो मौसम, बारिश के मौसम के जो बादल आते हैं, बरसाती बादल कह सकते हैं, बरसाती बादल कहते हैं, वो टकराते हैं और अच्छी बारिश करते हैं समुद्र के किनारे। ओके। माउंट अनाईमुली इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। और इस तरह से जो वहाँ पे हिल है, घाटियाँ हैं, उसमें से सबसे ऊंची है घाटी, उसका नाम है अनाईमुली, अनाईमुदी। ओके। द ईस्टर्न घाट आर low hill along the eastern edge of the Deccan Plateau। तो इस तरह से डक्कन प्लेटू है जहाँ पे उसके ईस्ट घाट हैं, वहाँ पे लो हिल्स देखने को मिलते हैं आपको। दे आर नॉट कंटिन्यूस एज रिवर कट थ्रू दैम टू ड्रेन द रीजन। वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा है, गोदावरी, कावेरी, दामोदर। तो इस तरह से वहाँ पे नदियों के कारण ये पूरा जो घाट है उसमें आपको ब्रेक कट देखने को मिलता है। द ईस्टर्न घाट डू नॉट कॉज मच रेन। तो यहाँ पे पहाड़ आपको थोड़े छोटे हैं, लो हिल्स हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है। वेस्टर्न घाट की तरफ बारिश ज़्यादा होती है। दोनों जो घाट हैं, बोथ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट द नीलगिरी हिल इन द तमिलनाडु। और इस तरह से जो तमिलनाडु है, इंडिया का एकदम साउदर्न स्टेट है, वहाँ पे ये दोनों घाट मिलते हैं। ईस्टर्न नाउ वी विल सी द पेनिनसुला प्लेटू। मतलब कि यहाँ पे पहले माउंटेन रेंजेस को देखा हमने, माउंटेन रीजन को देखा, उसके बाद ये प्लेन रीजन को देखा। ओके। अब हमें प्लेटूज जो अनइवन सरफेस होती है और माउंटेन भी नहीं होते हैं, वहाँ पे छोटे मोटे हिल्स होते हैं और अनइवन सरफेस होती है। और इसको पेनिनसुला भी इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है और साउथ की तरफ भी 3 साइड है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको पेनिनसुला प्लेटूज कहा है। तो मेन मालवा प्लेटू है और दूसरा दक्कन प्लेटू है। इन दोनों के बीच में ये हमारी नर्मदा रिवर फ्लो होती है। तो इस तरह से ये दोनों
पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ड्यू टू नर्मदा रिवर। ओके, अब ये प्लेटू है, उसकी मेन रिवर्स अगर हम देखें तो तापी है, तापी, नर्मदा, देन महानदी, महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये आपकी मेन इस प्लेटू रीजन की रिवर्स है। अब हम एक एक करके दोनों प्लेटूस को देखेंगे। मालवा प्लेटू, तो मालवा प्लेटू है वो विंध्याचल रेंजिस है, विंध्याचल माउंटेन है, उसके जो है ऊपर है मालवा प्लेटू, और विंध्याचल उसके साउथ में है, देख सकते हो आप। ओके, अब इसके वेस्ट में देखो, मालवा प्लेटू के वेस्ट में देखो तो अरावली रेंजिस है, अरावली हिल्स है। और अगर ईस्ट की तरफ देखते हैं हम तो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट। तो इस तरह से मालवा प्लेटू है, वहाँ पे विंध्याचल रेंजिस भी है, अरावली भी है, छोटा नागपुर भी है। ओके, अब इनकी अगर हम रिवर्स देखें तो जैसे गंगा प्लेन में ये रिवर्स आपने देखी ही, वही रिवर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आप पहले चंबल देखोगे, फिर बेटवा, सोन, दामोदर। तो ये रिवर्स भी मालवा प्लेटू की तरफ फ्लो होकर आती है, और बाकी जो है वो ईस्ट की तरफ भी फ्लो होती है, और ये मालवा प्लेटू की तरफ आती है। चंबल, बेटवा, सोन, दामोदर। ओके, तो इस तरह से आपने ये मालवा प्लेटू को देखा। अब हम दक्कन प्लेटू को देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट है, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट है, और ये जो दोनों घाट मिलते हैं तो वहाँ पे नीलगिरी हिल है, नीलगिरी माउंटेन हिल भी है, बराबर। और इसकी जो रिवर्स है मेन, वो आप देख सकते हो, वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कृष्णा है, फिर कावेरी है, यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, और इस तरह से ये इसकी दक्कन प्लेटू की रिवर्स है, जो बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो होती है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो दक्कन प्लेटू के बराबर ऊपर सतपुरा रेंजिस है, जैसे कि मालवा में विंध्याचल रेंजिस है, वैसे दक्कन प्लेटू के ऊपर देखोगे तो सतपुरा रेंजिस है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नीलगिरी हिल्स है, और ये रिवर्स आप दक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इस तरह से आपने मालवा और दक्कन प्लेटू को देखा।